गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। गाइस, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में हम कुछ बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे फ्रॉम द बैकग्राउंड टू द करंट डेट। बिकॉज जो इंडिपेंडेंस है आज जो है हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 77 ईयर्स। दिस ईयर जो है 77 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें जो है जो हमारी पेट्रियोटिक फीलिंग्स हैं, जैसे हमारे अंदर जो एक भावना होती है, जो लोगों की वजह से हमें आज तक इंडिपेंडेंस मिली है, उनके बारे में हम जो सभी चीज़ों को याद रखते हुए और जो कुछ इंसिडेंट हुए थे हिस्टोरिकली, हम उन थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, तो यह जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सालों तक जो था ब्रिटिश ने रूल किया था इंडिया पे। तो आफ्टर नियर अबाउट 200 ईयर्स, तो उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि एकदम से ही हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है। ठीक है, बहुत से लोग जानते होंगे कि फ्रीडम मूवमेंट्स चली थी, बहुत से लोगों उससे पीछे की भी बैकग्राउंड पता होगी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम व्यू पॉइंट जो है वो लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो एक इंडिपेंडेंट की जो फीलिंग जो आई थी, वो रूलर जो थे टीपू सुल्तान, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो कुछ ग्रुप्स थे, उन्होंने एजिटेशन की थी, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल सो मच। ठीक है, जिसका इंसिडेंट हमें एक रिवोल्ट की फॉर्म में बहुत बड़ा देखने को मिला था 1857 में। और उसके बाद हमें बहुत सारी फ्रीडम मूवमेंट्स देखने को मिली, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट है, चाहे वो हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, फिर उसके साथ साथ हमारी जो क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी। ठीक है, और बहुत सारी मूवमेंट्स जो थी वो चलाई गई थी बाय द जो हमारे लीडर्स थे। मोस्टली जो ये सारी जो नेशनल मूवमेंट्स चली थी इंडिपेंडेंस के रिलेटेड, जो अलग अलग जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने इसके बारे में बात भी की है कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, जो ऐसी कोई भी चीज़ें हमें चाहिए। तो ये सारी जो थी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें चलती आई थी। 1885 के बाद का ये पीरियड रहा था टिल 1947 तक। ठीक है, 1906 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट आई थी। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट हम लोगों को एक टाइम ऐसा आ चुका था कि हमारे लीडर्स को लगने लगा था कि नहीं, नाउ द टाइम इज दैट वी आर फाइनली। जब सेशन चलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन में, तो वहाँ पे उसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो वो उस टाइम पे डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें अब क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, और उससे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्टार्ट कर देती है वर्किंग टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। और उसके साथ साथ अगर हम एक और अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, वो थी मुस्लिम लीग। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंस की बात आती है, देखो 14 और 15 अगस्त की जब हम बात करते हैं ना, तो जब भी हम बात करते हैं 14 और 15 अगस्त की, तो उसमें एक तो 14 अगस्त को मोस्टली लोग जानते हैं कि इस दिन पार्टीशन जो इंडिपेंडेंस मिली थी पाकिस्तान को, और 15 अगस्त को मिली थी इंडिया को। ठीक है, तो ये जो सारी कहानी है ये कहाँ से शुरू होती है, जब 20th ऑफ फेबररी को, ठीक 20 फरवरी 1947 को, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्लेमेंट एटली, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि अब इंडिया को हम लोग क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट कर देंगे, ब्रिटिश रूल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, मतलब ये डेट देते हैं 30 जून 1948। ठीक है, मतलब और इसके अलावा ये इसके बीच में क्या होता है कि लेकिन जो मुस्लिम लीग होती है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के साथ साथ ये भी डिक्लेरेशन आ जाता है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जो एरियाज के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इंडिया के लिए, लेकिन जो एरियाज विलिंग नहीं होंगे, मतलब कि जो एरियाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को, उनको हम ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें उन पर नहीं थोपेंगे, वो अपनी मर्जी से फ्रीली रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम के वाइसरॉय थे इंडिया के, वो क्या लेके आते हैं, पार्टीशन का एक प्लान लेके आते हैं सबके सामने। क्योंकि दोनों जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, मुस्लिम लीग एज वेल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में थी। दोनों ही एग्री नहीं कर पा रही थी कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो डिमांड थी बाय द मुस्लिम लीग पार्टीशन की, वो इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स को लगता था कि हमें पार्टीशन जो है वो कर देनी चाहिए। ठीक है,
लेकिन उस टाइम पे जब माउंटबेटन क्या लेके आते हैं, एक पार्टीशन प्लान लेके आते हैं जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जो है वो बनाया जाता है, जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि इंडिया कि ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद जो है जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, चाहे वो एरियाज हैं जहाँ पे डायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है, ठीक है, वहाँ पे वो सारे एरियाज जो होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, दे वर फ्री टू ज्वाइन एनी डोमिनियन। चाहे वो मतलब इंडिया को दो डोमिनियन में बांटा गया उस टाइम पे, उस प्लान के अकॉर्डिंगली। एक तो इंडिया बना दिया गया, दूसरा पाकिस्तान बना दिया गया, और उनको ये कह दिया गया कि आपकी खुद की चॉइस है कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हो, आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो या आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो। तो बहुत सारी मोस्टली जो स्टेट्स थी हमारी, जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, उन्होंने किनको ज्वाइन किया, इंडिया को ज्वाइन किया, और कुछ जो थी वो जो डोमिनियन थे उन्होंने पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन किया। तो जो एक डिमार्केशन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान, तो उसको हम एक रेड क्लिफ नाम जो लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, उससे हम लोग उसको जानते हैं कि उस लाइन से जो है हमारी बाउंड्री जो है वो बाइफरकेट कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि ज्वाइनिंग के बाद कुछ एरियाज थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या थे, ये इंडिपेंडेंट रहे थे, लेकिन विद इन द टाइम, क्योंकि हमें इंडिया को यूनाइट करना था विद द एफर्ट्स ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे जो जूनागढ़ है और जो हैदराबाद जैसी स्टेट्स है, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया गया विद इन डेज ही इंडिया के साथ। और जो और JNK की सिचुएशंस ऐसी बन गई थी 1947 में कि वहाँ यहाँ पे एग्रेशन हो गया, जिसकी वजह से राजा हरि सिंह को लगा कि आई नीड अ हेल्प। तो इन्होंने हेल्प लेने के लिए अप्रोच किया था नेहरू जी को, और नेहरू के उस टाइम पे जो फ्रेंड थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस में इनको कहा था कि आप इनको कहिए कि आप हमारे साथ क्या करिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए, आफ्टर डैट ही हम लोग आपको क्या देंगे, जो है हेल्प, जो है मिलिट्री हेल्प जो है वो पहुंच जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या किया गया, 24 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ज्वाइन किया गया। खैर ये तो थी पूरी कहानी। लेकिन इसके अलावा हमने ये देखना है कि इंडिया इंडिपेंडेंस जब मिल गई इंडिया को 1947 के बीच, जिसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो था कंट्री को यूनाइट करना, जिसमें हमारे लीडर्स ने बहुत बाखूबी रोल जो है वो प्ले किया। और तब से लेके आज तक जो है हम 15 अगस्त 1947 को एज ए इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ठीक है। और जब हमारे 75 ईयर्स हुए थे इंडिपेंडेंस के फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, तो हमने जो था एक बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, एट दैट नाउ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया था कि हर घर तिरंगा, ठीक है, एक उन्होंने कैंपिंग चलाई थी हर घर तिरंगा, सो दैट के हर एक के अंदर जो है वो फीलिंग आए कि हमें क्या करना है, अपने नेशन को जो इंडिपेंडेंस है उसको सेलिब्रेट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ 2 साल पहले बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये डे है पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे जो है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे 14 अगस्त को। क्यों? क्योंकि जो आज़ादी मिली है वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिली कि कुछ लीडर्स ने वहाँ पे रोल प्ले किया तो हमें आज़ादी मिल गई। ब्रिटिशर्स जो थे वो राज़ी हो गए थे इसको छोड़ने के लिए, यानी कि छोटे से छोटे पर्सन ने, एक कॉमन पीपल ने क्या किया था, अपनी लाइफ्स को गंवाया था। बहुत सारी फैमिलीज जो थी वो बेघर हो गई थी, बहुत सारे लोग जो थे उनको शफलिंग करना पड़ा था, इवन के कुछ रॉयट्स भी देखने को मिले थे जो कि रिलीजनल बेसिस पे थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को, क्योंकि उस टाइम की ये माना जाता है कि हमें आज़ादी तो मिली लेकिन एक दुखद घटना हुई थी हमारे साथ कि हमारा मुल्क जो था वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया था, हमारी कंट्री 2 टुकड़ों में बट गई थी, 2 डोमिनियंस में बट गई थी, ठीक है। इसी वजह से हमने 14 अगस्त को ऑब्जर्व करना डिसाइड किया गया था कि 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाएगा, माना जाएगा एज ए पार्टीशन और
रिमेम्बरेंस डे के तौर पे, ठीक है। और 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इस साल की जो थीम है हमारी, जो हम 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस साल की जो थीम है वो रखी गई है हर घर तिरंगा और हर दिल तिरंगा, ठीक है। तो एक पेट्रियटिज्म की जो फीलिंग है उसको जागरूक करने के लिए रखी गई है। और इसके साथ साथ इससे कुछ दिन पहले जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, डैट इज़ द मेरी माटी मेरा देश, तो वो भी क्या है, इसी चीज़ को है कि हम लोग जो है, हम इंडियंस जो हैं वो अपनी लैंड के साथ, मदर लैंड के साथ, उसके साथ कनेक्ट कर पाए और पेट्रियटिज्म की जो फीलिंग्स है वो हमारे अंदर इनकलकेट हो पाए। सो होली सो, तो इसके साथ साथ हम यहीं पे इसको क्या करते हैं, अपनी बात को ख़त्म करते हैं। सो इन्जॉय योर डे, happy independence day to all of you, each and every citizen of India. So I just hope and wish that every citizen of India must follow the basic constitutional principles, so that we are, our country become united and strengthened so much, so it remains sovereign. Thank you so much for keep watching.